आदाब दोस्तों, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और दुनिया भर में जहाँ भी देसी लोग रहते हैं, आप सबको हमारा सलाम, नमस्ते। मैं हूँ नूपुर शर्मा, दिल्ली से। मैं हूँ आतिफ तौकीर, आदाब। मैं भी इस वक्त दिल्ली में हूँ जी, और हम जामा मस्जिद में हैं इस वक्त, जो कि बहुत ही आइकॉनिक जगह है दिल्ली के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरे जनूबी एशिया के लिए एक बड़ी आइकॉनिक, बड़ी अहम तरीन जगह है जामा मस्जिद। बड़ी इट्स अ सेक्रेड प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। जी, थोड़ा पैन करके हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जी, आतिफ और मैं जो हैं, हम फेसबुक फ्रेंड्स थे और हमने एक साथ कोलैबोरेट भी किया, काम भी किया। तो ये एक सोशल मीडिया की ताकत का मुजाहिरा था कि हम बिना मिले, बिना रूबरू हुए, हम सोशल मीडिया में हमारी दोस्ती हुई और हमने काम शुरू किया। इंडिया नामा एक फीचर मैं मुतबादिल टीवी पे मैंने शुरू किया है। अब इंशाल्लाह फिर उसका सिरा पकड़ूंगी। तो आज हमारी पहली बार मुलाकात हुई है। ये भी हैं यहाँ पे और इनके घर में से और लोग भी हैं यहाँ पे। तो बड़ी अच्छी हमारी मुलाकात रही और हम कुछ फिल्मी करने वाले थे, क्योंकि हिंदी फिल्में, बॉलीवुड जो है वो एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो देसी लोगों को जोड़ती है। बिल्कुल। तो एक पहले आप मुझे ये बताएं कि जब आपका वीज़ा नहीं लगा था, हिंदुस्तान का वीज़ा आपका नहीं लगा था, तो मैंने कहा था आतिफ आप आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो आपने क्या किस्सा मुझे सुनाया था, बड़ा मज़ेदार था वो। देखिए, मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो उम्मीद कायम रखता है। जी। और आखिर दम तक, वो कहते हैं ना, आखिरी गोली तक सिपाही खड़ा रहेगा। जी जी। तो हुआ ये कि जब इन्होंने कहा कि आप कब तशरीफ ला रहे हैं, तो मसला ये था कि मुझे आखिर दम तक 2 महीने पहले वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद जी कोई अता पता मिल नहीं रहा था कि वो वीज़ा हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि वो इतना ताख़ीर हो गई है कि शायद अब आना मुश्किल हो जाए, क्योंकि दीगर अहबाब को, बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी कमिटमेंट्स दे दी हैं। लेकिन इस बीच में फिर, और इसी में बात हो रही थी, तो मैंने उनको वो एक खुदा गवाह, जो जी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, जी जी, उसमें वो जो अमिताभ बच्चन हैं, वो एक पठान के रूप में हिंदुस्तान आते हैं और वो उनको किसी कैदी को लेके जाना होता है वापस। अमिताभ बच्चन जब पहली मर्तबा हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं तो भी उनका बड़ा दमदार डायलॉग है। ही कम्स ऑन हॉर्स बैक फ्रॉम काबुल एंड ही सेज सरजमीन हिंद अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बादशाह खान है। मेरा नाम बादशाह खान है। तो उसमें जो जेलर होता है वो राजपूत होता है। जी जी, क्योंकि मैं भी राजपूत हूँ। तो वो जो अमिताभ बच्चन है, वहाँ जाके उसको कहता है कि राजपूत खान, कल सुबह होने से पहले हम कैदी को ले जाएगा, वरना कल का सूरज नहीं निकलेगा। वाह वाह। तो मैंने कहा था कि वो, अब मैंने अगर ये कह दिया तो मैं हिंदुस्तान जरूर आऊंगा। अभी ना आ सका तो बाद में जरूर आऊंगा, लेकिन आऊंगा। तो बहरहाल बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और 2-3 दिन से हर रोज ही सियासी उमूर पर और हिंदुस्तान में जो ये तब्दीलियां आ रही हैं, जो एक खास किस्म की सोच परवान चढ़ रही है, जो सेक्युलरिज्म के आइडिया के खिलाफ है, उस पर तफसीली बात रही। फिर यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं उन पर जो थोड़ा सा अब पिछले कुछ अरसे में दबाव पड़ रहा है, वो उस पर भी तफसीली बात हुई। तो मेरे ख्याल में हम लोग तो अपने अपने तौर पर दोनों मुल्कों की जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो काम कर रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटीज़ के दरमियान ब्रिज बनते रहें हम लोग। जो तलखियाँ हैं उनमें भी मुकालमत रहे, गुफ्तगू रहे। जो हमारे अंदर, हमारे अपने अपने माशरों में जो खराबियाँ हैं, जो शिद्दत पसंदी है या जो मजहब के नाम पे दूसरों से नफरत है, वो कम हो। वो ज़ाहिर है तभी कम होगी जब हम मुकालमत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। फिर मुख्तलिफ जो हुकूक के मसाइल हैं उन पर भी बात होती रहे। जी नहीं, बहुत अच्छा। मैंने जब भी आपसे बात की है, पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। दुनिया जहाँ की हमने बातें की और बहुत कुछ आपसे मुझे सीखने को मिला है। जो कुछ मसले मसाइल भी हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच, बड़ी खुशी की बात है कि जब इंसान के तौर पे मिलता है तो जो मुश्किल मसले भी होते हैं उनके बारे में भी इंसानियत को पैमाना बना के बात की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम खित्तों और इलाकों की बजाय अपने अंदर मौजूद जो फ़र्क है उसको पैमाना बनाने की बजाय हमारे अंदर बहुत सारी जो मुश्तरका अक़दार होती हैं उनको, और कोई और कद्र मुश्तरक हो या ना हो, इंसानियत की एक कद्र तो बुनियादी तौर पर हम सब में मुश्तरक है। उसकी बुनियाद पर अगर हम चीज़ें देखें तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो खित्तों के तनाज़ात हैं वो भी, हमारे यहाँ जो मज़हब की बुनियाद पर नफ़रतें हैं वो भी, हमारे यहाँ जो सकाफ़त के जो रंग हैं उनमें जो फ़र्क है वो भी, वो सब इसमें खप जाएगा, इसमें उतर आएगा और उसमें हल की तरफ ले जाएगा। अगर हम सिर्फ ये कोशिश कर लें कि हम बुनियादी तौर पर इंसान हैं, हमें अमन के साथ, एक दूसरे के साथ मुकम्मल इख्तलाफ करते हुए लेकिन मुकालमत का रास्ता इख्तियार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इख्तलाफ तो अच्छी बात है, इख्तलाफ तो तनव्वुर की अलामत है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात मेरी उससे इत्तेफाक करें, या ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करूँ। हमारे अपने अपने नज़रियात हैं,
امن نظریات کے ساتھ بھی تو گفتگو کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, علمی بات ہو سکتی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ راستہ میں یہی. اور اگر آج ہندوستان پاکستان کی جو بات کر رہے ہیں, جو نفرتیں ہیں کر لیجئے, اگر جنگیں جس کو کرنی ہے وہ جنگیں بھی کر لے, لیکن آخر میں بیٹھنا آپ کو پھر پڑے گا ہی. تو جو آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا. تو اس لیے میرے خیال میں اور کوئی راستہ ہمارے پاس ہے نہیں. جو مشکل ترین موضوعات ہیں, امور ہیں, مسائل ہیں, ان کو بھی بیٹھ کر ہی حل کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل. اور ایک وہ بہت خوبصورت شعر ہے جس کی شاید میں ادائیگی اتنی اچھی نہ کر پاؤں, آپ درست کیجیے گا اسے, کہ تم صرف تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو, ہم صرف ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. تو جو سنگم سے, جو آمیزش سے ایک خوبصورتی آتی ہے, ٹھیک ہے, ایک طرح کی پیور سو کالڈ پیور کلچر کی بھی ایک خوبصورتی, اس کی بھی ایک پاکیزگی ہے, لیکن ایک خوبصورتی ہے جو سنگم سے ہی آتی ہے, جو آمیزش سے ہی آتی ہے, وہ ایک الگ طرح کی خوبصورتی ہوتی ہے, الگ طرح کی خوبصورتی. بہت سے قضا اسی لیے تو اچھی لگتی ہے ہمیں, یعنی جو جس کو آپ اندر دھنش کہتے ہیں غالباً, وہ اسی لیے اچھی ہوتی ہے کہ اس میں ایک رنگ پر دوسرا رنگ چڑھا ہوتا ہے, اور ہر رنگ اس کے باوجود رنگ بھی موجود ہوتا ہے. تو یہی اس کی خوبصورتی ہے. بہرحال میں نے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں پر میں آیا ہوں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے پورے 180 درجے کے اختلاف کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے, اور یہ میرے خیال میں زیادہ عمدہ بات ہے. بہت سارے اہم موضوعات ہیں ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے. پانی کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, ایسے بہت سارے موضوعات پر تفصیلی بات ہوئی ہے. آپ کی دوستی کو میں ایک مثال کے طور پہ لے رہی ہوں, اینڈ اٹ کین بی ایکسٹریپولیٹڈ ان بٹوین نیشن اسٹیٹس ایز ویل, کہ ہم نے ہر چیز پہ بات کی ہے, کشمیر پہ بھی بات کی ہے, بالکل, اور وی ہیو ہرڈ ایچ ادر آؤٹ. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ عام طور پہ جب تو میں ہوتی ہے تو تبادلہ خیال نہیں ہوتا ہے, تو میں ہوتی ہے, لیکن جب تبادلہ خیال ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کی سوچ کو شیپ بھی کرتے ہیں, اس کو تراشتے بھی ہیں. تو آپ سے بھی میں نے کافی کچھ سیکھا ہے اس حوالے سے. کشمیر کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, اور چیزوں پہ بھی ہم نے بات کی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہوا ہیں, جو بالکل جب ہم پیس نکرز جو ہوتے ہیں, جو سو کالڈ پیس نکرز ہوتے ہیں, وہ کچھ چیزوں پہ تو بات کرتے ہی نہیں ہیں, صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. ہم نے مشکل موضوعات پہ بھی بات کی ہے, جٹل جسے مسئلے کہتے ہیں, ان پہ بھی بات کی ہے, اور بڑی انسانیت کا پیمانہ بنا کے یہ باتیں. بالکل. چلیں خیر, اب لوگوں کو ہم تھوڑا سا میں ایک دفعہ گھما کے دکھا دوں کہ ہمیں یہ دلی کی مسجد, جس کے مغل جو ایک امپائر رہا ہے یہاں پر, یہ مغل بادشاہت رہی ہے, اس دور کا یہ ایک یادگار ہے. جامع جو مسجد ہے یہاں کی, دلی کی مشہور ہے. یہاں پر جو مفتی صاحب ہیں وہ اکثر فتووں کے حوالے سے بھی رہے ہیں سامنے. تو یہ بہرحال یہاں پر تھے, تو ہم نے سوچا کہ کچھ لمحے آپ لوگوں کے ساتھ گزارے جائیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ نوپور, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ وہ گانا بھول رہے ہیں, کون سا؟ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے دم, مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے.